हाँ, आज मैं ये वीडियो दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम के बारे में बना रही हूँ फिर से। नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप। मैं हूँ आशी बसरा और आप मुझे देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल अ दिल्ली हाइट्स लाइफ इन इंग्लैंड सिंस 1995, अ सिंगल वर्किंग मदर्स लाइफ इन इंग्लैंड सिंस 1995। आज बड़ा दिन है, क्रिसमस है। अ वेरी मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। आप सबको बड़े दिन की बेहद शुभकामनाएं। हिंदुस्तान में बड़ा दिन ही कहते हैं ना इसको। मैंने सच में इन छिछोरे इब्राहिम फैमिली का कोई वीडियो नहीं बनाना था, कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन मेरी गलती से नज़र पड़ गई इस सबा के बर्थडे सेलिब्रेशन के वीडियो पर। तो फिर तो आप जानते हैं ना, जब ऐसी बेहूदगी इंसान देखता है तो कुछ कहे बिना नहीं रहा जाता, खून खौल उठता है। ऐसे ही नहीं, लोग भिगो भिगो के चप्पलें फेंक रहे हैं इनकी तरफ, लिटरली नहीं लेकिन ख्यालों की चप्पलें उठा उठा के फेंक रहे हैं इनकी तरफ, क्योंकि इतनी बेहूदगी है ना। तो जो मैंने कल सबा का बर्थडे सेलिब्रेशन देखा ना, जैसा कि मैंने आपको कहा था अपने कुछ दिन पहले की वीडियो में कि इनको इतना बर्थडे सेलिब्रेशन का शौक है कि पूरे साल ये 7 से 8 महीने तो सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और वो भी एक ही तरह का, एक ही ढर्रे का, एक ही तरीका, एक ही बेहूदगी, एक ही ओवर एक्टिंग, वही हंसी, झूठ मूठ की हंसी मुंह पे चिपका के, झूठ मूठ की खुशी, फेक खुशी सिर्फ कंटेंट के लिए चिपका कर वीडियोस बनाते हैं बर्थडेज का। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था ना कि इन लोगों को एक काम करना चाहिए, एक बर्थडे का रूम बना लेना चाहिए, उसमें बलून सेटअप कर लेने चाहिए, लड़कियों के लिए पिंक कलर, बॉयज़ के लिए डिफरेंट कलर्स, और अपने पूरे खानदान का बर्थडे एक दिन ही यहाँ पे सेलिब्रेट करके रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और एक व्लॉग अलग से रख देना चाहिए कि बर्थडे व्लॉग्स है। जब भी किसी का बर्थडे आएगा प्लीज़ आप वो जाके वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि हमने वही सब करना है, राइट। तो एनीवे, सबा का बर्थडे था, इतनी ओवर एक्टिंग कर करके, इतनी फेक धूमधाम से मनाया था कि साफ पता चल रहा था कि वो अपनी पर्सनल खुशी नहीं मनाई जा रही, सिर्फ कंटेंट के लिए कि सबा के जहान का वीडियो बन जाए और शोएब के जहान का वीडियो बन जाए, जो भी है उसका, उसके चैनल का नाम। उनकी सिर्फ खुशियाँ जो हैं, फेक खुशियाँ, ये ड्रामेबाजियाँ, ये चालूपन जो है ना, इनका सारा भूतियापा जो है वो सब कैमरे के लिए है। सीरियसली पता चलता है देखकर, वरना पता ये तो सबा ने ऐसी कौन सा तीर मार लिया इस दुनिया में आकर, इस धरती पर उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि उसका जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया जाए। हाँ, और अब तो उसका बेचारा जो एक सीधा साधा मियाँ था, क्या नाम है उसका, बंटी या समथिंग, क्या नाम है उसका, खैर जो भी है, लेकिन जाहिर सी बात है, कहते हैं ना कि कोयले की खान में जाओ तो काले तो होकर निकलोगे ही। अब उस पर भी रंग चढ़ने लगा है, वो भी पूरी ओवर एक्टिंग करने लगा है, सब कैमरे के लिए एंटरटेनमेंट देने लगा है। अच्छा, उसको तो छोड़ो, वो तो है ही यूट्यूबर का हस्बैंड, लेकिन इनके खानदान में जो इनके कजन्स रहते हैं इनके साथ, रिजा और रेहान, वो दोनों भी अपनी जिंदगी, जो बच्चों की जिंदगी होती है, एक टीनेजर की अपनी एक लाइफ होती है, उसको छोड़कर इनको भी उन्होंने सामान बना लिया अपने कंटेंट का। वो भी अब सबा के बर्थडे पर आकर मतलब प्रैक्टिस किया हुआ इतना ऑकवर्ड सा डांस कर रहे थे, और वो जो है रेहान, वो अपने आप को अभी से समझने लग गया है छोटा, शोएब उसी की तरह अपना ओवर स्मार्ट, ऐसे ऐसे ऐसे। आई मीन क्लास पता चल रही है तुम लोगों की। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमारे सामने वीडियो आ जाता है तो हम मजबूर हो जाते हैं कि इनकी जो चीपनेस है ना, देखें किस लेवल तक जाती है, राइट। आप भी इसलिए देखते हो ना, है ना। मैंने एक प्रीवियस ब्लॉग में बताया था ना कि ढंग के जो डिसेंट कंटेंट होते हैं उनको सब्सक्राइब करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि हमें अच्छा कंटेंट आगे देखने को मिले। तो मैं क्या कर रही थी, हाँ, आपने अगर देखना है इनके वीडियोज़ अपनी सिर्फ वो जो दिल की भड़ास निकालने को कि देखे क्या करते हैं ये चीपर लोग आगे, तो आप देखिए ज़रूर, लेकिन सब्सक्राइब मत कीजिए। और एक बात और, जब भी कोई आता है ना एडवर्ट इनके प्रोग्राम में, उसको स्किप करिए। आप क्यों इन लोगों के भाव बढ़ाएं जो कह रहे थे कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी उनकी वजह से चलती है, तो आप भी ऐसा कीजिए ना, आप भी उनकी ज़िंदगी मत चलवाइए अपनी वजह से, राइट। और जैसा कि मैं कह रही थी कि जो हर इनका अगला व्लॉग होता है ना, वो सिर्फ बर्थडे या शॉपिंग या सूट लेना देना, शर्माती हुई अम्मी जान को देना, इसके अलावा कोई चौथी चीज़ ही नहीं है उनकी लाइफ में। हाँ, अभी नई चीज़ आ गई है जो कि दीपिका कक्कर शर्मा शर्मा के बताना भी चाहते हैं और छुपाना भी चाहते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं लोगों को कि अरे हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मैं बता नहीं रही हूँ। तो भैया इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? इतना ईजी होता है अपना कोई राज ना देना किसी को। आप
डिसेंट बिहेव कीजिए कैमरे के आगे, मत ओवर एक्टिंग कीजिए, अपनी दवाइयाँ पर्सनल खाइए जाके, हर चीज़, यहाँ तक कि हॉस्पिटल को भी वो व्लॉग बना के रख लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि दीपिका कक्कड़ प्रेग्नेंट है। चाहते भी हैं और लेकिन वो बताना भी नहीं चाहते डायरेक्टली, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा बढ़े लोगों की। हेलो, हमें पता है दीपिका कक्कड़ प्रेग्नेंट है। मैंने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि या तो वो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन दोनों में से कोई भी बात हो, लेकिन वो प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग तो कर ही रही है और पता चल ही रहा है सबको, इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है। तो ये तो बड़ी अच्छा उन्होंने टाइम पे किया जब लोग उनको ट्रोल करने लग गए थे, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो वाली हरकत पर, जब वो गिरी थी, फिसली थी और बेचारे गरीब आदमी पर बरस पड़ी थी। तो उस वक्त लोगों ने जब उठा के इन पे बातें उछाली तो ये फट से बीमार पड़ गई। उसके बाद इन्होंने सोचा चलो तुरुप का ही निकाला जाए, क्या कहता है, तुरुप का पत्ता है ना, तुरुप का पत्ता निकाला जाए जिससे कि लोग उससे हमदर्दी करें कि वो प्रेग्नेंट हुई है। क्योंकि आपको पता है कि जिस कम्युनिटी के लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं उनमें से 70% तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो ऐसी इमोशनल बातों में आ जाते हैं जो कि उनको इतना भी नहीं पता चलता कि ये सिर्फ उन लोगों को कैश कर रहे हैं, राइट। तो एनीवे, तो ये दीपिका कक्कड़ प्रेग्नेंट है 100% या फिर 100% प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग कर रही है, पर ये दोनों चीज़ों में प्रेगनेंसी तो है ही। तो एनीवे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कोई अवतार ज़मीन पे उतारने वाली तो है नहीं जैसे कि हम तुम्हें बधाइयाँ दे। इब्राहिम फैमिली ने तो कभी भी ये बात को एक्सेप्ट नहीं करना कि लोग उनको कितना थू थू कर रहे हैं। वो तो यही दिखाएंगे ना कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार मिलता है, क्योंकि उनके लिए प्यार सिर्फ पैसा ही है ऑब्वियसली। तो चाहे दुनिया उन पे बातें उछाले, चाहे दुनिया उन्हें कहे कितने घटिया लोग हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों को फ़र्क पड़ता है जिनका आत्मसम्मान होता है, जिन लोगों ने अपनी पर्सनल से पर्सनल बेडरूम में लेटने बैठने तक की वीडियोज़ को भी साझा कर दिया हो। उन लोगों के पास आत्मसम्मान नहीं होता। तो ये दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम का पूरा खानदान पैसे का पुजारी है, पैसे का पीर है, एब्सोल्युटली, है ना। तो जो ये हर तीसरे दिन बनाने लग जाते हैं बर्थडेज के ब्लॉग, सेलिब्रेशन के ब्लॉग, भाई इतना कौन खुश होता है, कौन खुश होता है इतना? जिंदगी कोई रियल जिंदगी नहीं है तुम लोगों की, हर चीज तुम्हें व्लॉग में ही दिखानी है, उसके पीछे से तुम क्या पिट्ट से आपा करते होंगे हमें क्या पता, क्योंकि तुम सामने तो इतना इतना मीठा मीठा हम साथ साथ हैं वाली जो मैं फिल्म आदि सिनेमा में छोड़ के आ गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मीठी, इतनी ज़्यादा फेक तो फिल्म भी नहीं देखी जाती। तो तुम लोगों की ज़िंदगी कैसे देखी जाएगी? हाँ, हम तो नहीं एग्री करेंगे। जब भी देखेंगे, जब भी नज़र आया तुम्हारा ऐसा बकवास वीडियो, तो हम तो आके बोलेंगे, यहाँ पे चुगली करेंगे एक दूसरे से, बातें करेंगे एक दूसरे से। क्यों ना करें, कम से कम खुल के कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं खुल के कर रहे हैं भाई, तुम्हारी तरह नहीं कर रहे। शोएब इब्राहिम कहीं से भी क्यूट नहीं है, स्पाइनलेस आदमी है। मुझे तो उसे देख के घिन आती है कि कैसा बकवास आदमी है ये, कि अपने जब फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता था उसके लिए कभी इसने ढंग से कोई नौकरी नहीं करी होगी, कोई अपनी मेहनत की कमाई नहीं करी होगी, अपने फादर से पैसे मांगता रहा, अपनी अम्मी से पैसे मांगता रहा, सिर्फ हीरो बनने चला। अब रियल लाइफ में भी हीरो बन के घूमता रहता है, अपनी बीवी के सर पर हीरो बन के घूम रहा है। तो भैया ये क्या है? किस तरह के लोग तुम्हें पसंद करते हैं हमें तो नहीं पता। नॉर्मल तो नहीं होंगे वो जो पसंद करते होंगे तुमको, है ना। झूठ मूठ के हंसी चिपका के घूमते रहते हो, दुनिया में कोई इतना खुश नहीं होता। कभी रियल ज़िंदगी भी दिखाइए, कभी रियल ज़िंदगी में जो चल रहा है वो दिखाइए, हमेशा फेक ही, हाँ हमें नहीं पसंद, डायबिटीज़ हो जाएगी लोगों को। अच्छा, और जो ये इनका होता है ना, धूम धड़क्का करते हैं, ये फेक बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, इतने केक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे जिनके हर एक व्लॉग में केक कट रहा है, और वो खुद खरीदते भी नहीं है, वो कहीं से स्पॉन्सर होके आता है। केक तक नहीं खरीदते भैया, ये खुद कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर करवा के लाते हैं ये केक। ऐसे तो इनकी औकात है। इनकी जो खरीदी हुई भीड़ है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये वो हाल है। क्योंकि देखो, इनके कोई जेन्युइन फ्रेंड्स तो है नहीं, इनके सब खरीदे हुए जिनको ये पे कर रहे हैं, या तो केयर टेकर जो जिनकी फादर की केयर करने वाले वो है एक, बाकी एक आधा इनके घर में जो काम करने वाला है, जो हमेशा इनकी गाड़ी चलाता है, एक जो इनकी वीडियोस बनाता है। तो यानी कि जिनको सबको पे कर रहे हैं ना, ये खरीदी हुई जो इनकी भीड़ है ना, खरीदे हुए जो दोस्त है ना इनको, और वो भी कोई ढंग के नहीं है, कोई ऐसे वेल एजुकेटेड नहीं है, सारे इसके ऐसे स्पाइनलेस हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी छोड़कर ये इनकी ज़िंदगी जी रहे हैं, इनके साथ चिपके रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनको पे करते हैं ये।
कोई डिसेंट से दोस्त तो कभी भी इन लोगों की ज़िंदगी में अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आए इनके वीडियोस में। तो जो सबा का बर्थडे सेलिब्रेशन था उसमें इसके सारे खरीदे हुए दोस्त नाच गा रहे थे और इतनी बेहुदी भीड़ थी ना, आई एम सॉरी, नो क्लास। और कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इन लोगों को पता है कि दुनिया थू थू कर रही है, इन लोगों को पता है कि अब इनका भांडा फूट गया है, इन लोगों को पता है कि जो अब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो डिसेंट कंटेंट देखना चाहते हैं, वो इनकी हरकतें देखकर इनके हंसी उड़ा रहे हैं, इनको पता है ये सब। तो इसलिए जो ये हंस हंस के, ज़्यादा हंस हंस के शोएब जनाब ज़्यादा ही हू कर रहे, और दीपिका जो है वो एक्चुअली भीगी बल्ली बनी हुई है क्योंकि वो शर्मिंदा हो रखी है अपनी हरकतों पर। उसे पता है कि अब उसको लोग कम पसंद कर रहे हैं, कोई ऐसे ही बकवास उनके जैसे ही बेवकूफ़ लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, बाकी डिसेंट लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। अब ये पता है उसको, इसलिए वो अपनी ज़ुबान ज़्यादा नहीं खोल रही है। लेकिन उसका मियाँ जो है ना, कहते हैं ना, ओवर एक्टिंग की, चीपनेस की सारी हदें पार कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हंसी दिखा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, फालतू के ट्रिप पे चले गए, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कहा ना मैंने, चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको पता है कि लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये जान जान के खुश हो के दिखा रहे हैं, जान जान के हंस हंस के दिखा रहे हैं कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो बहुत खुश हैं। यस, अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना तो तुम व्लॉग बनाना बंद कर दो, उससे तो तुम्हारा घर चल रहा है। कि हम बना रहे हैं व्लॉग सच बोलने के लिए, इसलिए नहीं बना रहे कि हमें कोई पसंद करे ना करे। सच बोलने वालों को लोग कम ही पसंद करते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई पसंद ना करे। मुझे पता है कि जो लाइक माइंडेड पीपल होंगे, जो मेरी तरह सोचते होंगे, वही पसंद करेंगे। जो नहीं करेंगे पसंद, वो जाए तेल लेने, इनके पास चले, इनकी पार्टी में शामिल हो जाए। देखें, ये घुसने देते हैं, आपको नहीं घुसने देते अपने घर में। किस बात ने मुझे मजबूर किया कि मैं आज आके इन लोगों की ऐसी तैसी कर रही हूँ? बताती हूँ मैं आपको। अगर आपने इनका वीडियो देखा होगा ना सेलिब्रेशन, तो उसमें मैंने देखा कि और सारे जो बंदर आसपास नाच रहे हैं, उनके साथ साथ ये दीपिका कक्कर को भी खींच के, बीमार दीपिका कक्कर को खींच के लाया और नाचा उसके साथ ही शाहरुख खान ऐसे जैसे नाचता है। हाँ, तो शोएब इब्राहिम जब सबा के बर्थडे के डांस फ्लोर पर दीपिका को खींच के लाया, तो जानते हैं कौन सा गाना उन्होंने बार बार एडिट करके लगा रखा था? तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, लोग दिल वालों से यार जलते हैं। ये और दीपिका ऐसे ऐसे इतना इतना के हीरोइन बन रही थी अपने आप को। ओ हेलो, कोई नहीं जलता तुम पे हंसते हैं लोग। लोग दिल वालों पे यार हंसते हैं, तुम पर हंस रहे हैं लोग। तुम्हारी ये चिपड़ी सी ये जोड़ी है ना, एक ड्रामा क्वीन की और एक ड्रामा किंग की, हम उन पर हंसते हैं, जलते नहीं हैं। अस्तगफुरुल्लाह, कौन चाहेगा कि तुम्हारे ऐसा शौहर हो, या कौन चाहेगा दीपिका कक्कड़? खैर, हैं बहुत सारे बेवकूफ़ लोग जो चाह भी सकते हैं ये, हम नहीं चाहते। हम जल नहीं रहे हैं, हम पक रहे हैं, पक गए हम तुम लोगों से। कौन जलेगा तुमसे? लेकिन इस गाने से ये साबित होता है कि उनको पता है कि लोग उनसे क्रिंज कर रहे हैं, लोगों को क्रिंज हो रहा है देख देख कर। तो उन्होंने ये गाने पे हल्का सा क्लिप डाला, ज़रूर देखिएगा। अगर आपको नज़र आई ये क्लिप तो नज़र मारिएगा और मेरी बात कंफर्म कर लीजिएगा। ये एक उनका इनडायरेक्ट वे में लोगों को कह रहे हैं कि हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता, हमसे जलते तो जलें, हम नहीं जल रहे भैया। ऐसी बकवास ज़िंदगी, ऐसी फेक ज़िंदगी की सारी खुशियाँ कैमरे के आगे ही निकाल लेते हो, पीछे से क्या होता है ये तो रब ही जाने। तुम्हारे जैसे कपल होने से बेहतर है मुझ जैसा खुशी खुशी सिंगल रहे इंसान। कम से कम फेक ज़िंदगी तो नहीं जीनी पड़ती। अपना सोच, अपनी धर्म बदल के तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना पड़ता ना। सारे कंप्रोमाइज़ करके अपना आत्मसम्मान बेचकर ही ऐसे कैमरे पे करना, हमें तो ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो तुम्हें मुबारक हो ऐसी ज़िंदगी, राइट? तो हम नहीं जलते तुमसे, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुमसे कोई जले। तुम पे तरस खा रहे हैं अब लोग कि देखो तो पैसा कमाने के लिए लोग कितना गिर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की पर्सनल से पर्सनल चीज़ें भी शेयर करते हैं कैमरे पे आके, बेडरूम तक पे लेटा हुआ दिखा देते हैं। तुम्हारी सिस्टर जो कि हिजाब करती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ये जिस तरह के माहौल में पले बड़े हैं वो दिख रहा है। तो उसकी सोच वैसी ही है। वो अपने बेडरूम, इतना पर्सनल होता है एक बेडरूम, कपल हो तो एक डिसेंसी लेवल होता है, आपको उसको प्राइवेट रखना चाहिए। लेकिन ये तो उसी बेड पे आके, जब दीपिका कक्कर आई थी इसकी शादी के बाद अगले दिन नाश्ता लेकर आई थी, कोई रिवाज होता है इनका, तो उसके सुहागरात वाले बेड पर ही बैठे थे। तो इन लोगों की कोई क्लास नहीं है, कोई इनका लेवल नहीं है, और तो प्राइवेसी तो कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ें देखने के लिए लोग इनको देखते हैं और ये उन चीज़ों को बेचकर पैसे कमा रहे हैं। दैट्स ऑल आई हैव टू से। तो प्लीज़ आप
अच्छे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए, बुरे कंटेंट के बारे में बात कीजिए, क्योंकि अगर हम इस तरह ही लोगों को झेलते रहे ना तो सर पे चढ़ के नाचेंगे हमारे। मैं तो नहीं नाचने देती, आप नाचने देंगे? एनीवे, तो आई होप आप सब अच्छे हो। नया साल आने वाला है। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। बड़ा दिन मुबारक हो, चाहे आप किस धर्म मजहब के हो। अच्छे इंसान है, अगर आपका दिल बड़ा है तो हर त्योहार मनाइए जो आपके ख्यालातों से मैच करता हो, जो खुशियां बांटता हो, जो इंसानों को इंसानों से अलग नहीं करता, जो इंसानों को इंसानों से जोड़ता है। तो वो सब त्यौहार मनाइए। हम भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं क्रिसमस। नेक्स्ट व्लॉग डेफिनेटली मैं क्रिसमस का डालूंगी, जो कि मैंने छोटा मोटा वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, जहाँ भी गए हैं क्रिसमस मार्केट मैंने कहा था वो दिखाऊंगी, क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो कुछ दिखाने ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ इंग्लैंड तो घुमा सकती हूँ ना कि यहाँ पे जो क्रिसमस मार्केट लगती है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपके साथ, जब भी कर पाई मैं एडिट उसको। तब तक रखिए अपना ख्याल और एक दूसरे का भी, राइट? जिए और जीने दें।